पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स को पहचान लीजिए। यह वो कुख्यात है जो एक गोली चलाने का 50,000 लेता है। यह भारे पर फायरिंग करता है और जितनी गोली की फायरिंग करेगा, हर गोली 50,000 रुपए का इसका फायरिंग रेट है। यह जब तक जेल में रहता है, इलाके में शांति रहती है, और जैसे ही जेल से निकलता है कि इलाके में डकैती, लूट, हत्या, रंगदारी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस कुख्यात का नाम है सद्दाम नट। गोपालगंज, सीवान, सारण के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों में इस कुख्यात का दबदबा है। पर इस बार वो अपने 2 गुर्गों के साथ दबोच लिया गया। गोपालगंज पुलिस के लिए सद्दाम नट की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है। पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए इन अपराधियों के पास से आभूषण, दुकानों से लूटे गए ज्वेलरी, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और लूट के 5,000 रुपए बरामद किए हैं। गोपालगंज के एसपी की ओर से गठित एसटीएफ ने इसके खिलाफ यह कार्रवाई उचका गांव थाना क्षेत्र के भुआला गांव के पास की है। एसआईटी की छापेमारी के दौरान गिरफ्तार सद्दाम नट ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी। बावजूद वह 2 साथियों के साथ दबोच लिया गया। गोपालगंज के एसपी आनंद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार कुख्यात लूट, रंगदारी, डकैती समेत 20 से अधिक आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। इसके खिलाफ सिवान, गोपालगंज के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि 3 अपराधी उचका गांव थाना क्षेत्र के जमसर हाता एवं भुआला गांव के बीच सुनसान स्थान पर हथियार के साथ मौजूद हैं। सूचना मिलते ही हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ के सहयोग से घेराबंदी की गई। घेराबंदी होते ही अपराधियों ने पुलिस को देखते गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस बाल बाल बच गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों अपराधियों को मौके पर ही दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ के बाद तीनों की पहचान मीरगंज थाना क्षेत्र के सबैया का कुख्यात सद्दाम नट, इसी थाने के पेवली गांव के दरोगा मियां का बेटा मंजूर आलम और निजामुद्दीन अली का बेटा मुश्ताक अली के रूप में किया गया। इन तीनों में से लुटेरा गिरोह का मास्टरमाइंड सद्दाम नट है। गिरफ्तार अपराधियों के बारे में एसपी आनंद कुमार ने खुलासा करते हुए कहा कि तीनों अपराधी पेशेवर लुटेरे हैं। मास्टरमाइंड सद्दाम नट हाल ही में जेल से जमानत पर निकला है। पिछले दिनों बथुआ बाजार में किराना और दवा की होलसेल दुकान पर हुई गोलीबारी में भी यह शामिल था। उन्होंने बताया कि सिवान के रघुनाथपुर में हाल ही में ज्वेलर्स के दुकान में डकैती, उचका गांव थाना क्षेत्र के अरना बाजार में 2 आभूषण दुकानों में डकैती के साथ एक एक कर 20 आपराधिक घटनाओं को इसने अंजाम दिया था। इन घटनाओं के बाद पुलिस की काफी फजीहत हुई थी। यह कुख्यात ज्वेलरी दुकानों पर लूटपाट करने के बाद यूपी जाकर आभूषण दुकानों से सोना बेचता था। इस मामले में 5 ज्वेलरी दुकानों को भी चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इधर कुछ घटनाएं हुई जिसमें कि सिवान में 3 सोना के दुकानों पे डकैतियाँ हुई। यहाँ पे गोपालगंज में एक कुटिया के पास विजयपुर में एक सोने की दुकान में डकैती हुई और एक आरना बाजार है उचका गाँव में, वहाँ पे डकैती हुई। तो यहाँ पे एक विशेष दल का गठन किया गया था। एसडीपीओ सदर साहब जो है नरेश कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में, और उसमें एक एसटीएफ के इंस्पेक्टर हैं सर्विंदर, वो थे, सर्किल इंस्पेक्टर वीरेंद्र, एसएचओ उचका गाँव माजिद, एसएचओ मीरगंज छोटन, एक हमारे सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनर हैं सत्यम, और एक कुछ और जो सर्विलांस के ऑफिसर्स हैं उनकी टीम थी जो लगातार इस घटना में जो शामिल अपराधी हैं उनकी पहचान पे काम कर रही थी, साक्ष्य इकट्ठे कर रही थी। और काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने जो अपराधियों की पहचान की, उन पे जानकारियाँ इकट्ठा की और उन पे वैज्ञानिक साक्ष्य का भी संकलन किया, और उसके आधार पर उनके जितने सारे ठिकाने थे उनकी पहचान की गई, उन पर लगातार नज़र रखी गई, और जिसमें हम लोग को कल एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें ये जो अपराधी हैं जो अभी हाल में इन्होंने रघुनाथपुर एक जगह है सिवान में, वहाँ डकैती की थी, और उसके बाद एक दूसरी डकैती के लिए निकले थे यूपी से, और उचका गांव में इनके ग्रुप के 3 जो महत्वपूर्ण मेंबर हैं, जिसमें एक जो है इनका जो सरगना है सद्दाम,
जो कि पहले के लगभग 19 कांडों में वांछित है, वो और एक उसके 2 एसोसिएट्स को पिस्टल, और साथ में जो आपके सामने जो डिस्प्लेड है गहने जो कई घटनाओं के दौरान लूटे गए हैं, 163 पीस सोने के आभूषण को जब्त किया गया और पूछताछ में बहुत सारे कांडों का भी उद्भेदन किया गया है। बहरहाल इस कुख्यात मास्टरमाइंड सद्दाम नट के बारे में कहा जाता है कि वह लूटपाट से 2 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य बनाया था। 2 करोड़ होते ही यह अपराध की दुनिया को छोड़ देता। पुलिस इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद से इलाके में लूट डकैती की घटनाओं में कुछ कमी आने की संभावना जता रही है। गोपालगंज एसपी ने इस कुख्यात को पकड़ने वाली टीम को इनाम भी देने की तैयारी की है। खुलासा के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।